फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वाटर रिसोर्सेज को फिनिश करने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जो मैप आइटम्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, देन लार्जेस्ट एंड और मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट। तो 3 हमारी फूड क्रॉप्स हैं और 3 हमारी नॉन फूड क्रॉप्स हैं, इनको हमें बताना है। और 2 हमारे जो मेन सीरियल्स होते हैं व्हीट एंड राइस, इनके मेजर और माइनर एरियाज। ओके, सो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मेजर एरियाज और माइनर एरियाज जो हैं वो बहुत ही बड़े स्केल पे होते हैं और वो स्कैटर्ड होते हैं, तो उनको एग्जैक्टली मैप पे मार्क करना पॉसिबल नहीं होता है। अभी हम लोग देखेंगे इसको चैप्टर में, जो चैप्टर में मैप गिवन है। ओके, मेजर स्टेट्स से इनको मार्क करना आसान होता है, जैसे शुगर केन का यूपी है, टी का आसाम है, कॉफ़ी का कर्नाटका है, रबर का केरला है, कॉटन का गुजरात है, जूट का वेस्ट बंगाल है। तो इनको पूरा शेड करना और मार्क करना इज़ रिलेटिवली ईजी। ओके, so let us see the chapter first, this one agriculture. Look, पहला हमारा है major areas of wheat and rice. So this is the map. Rice, देखो ये जो डार्क कलर का है, डार्क ग्रीन कलर, दिस इज मेजर एरिया एंड लाइट ग्रीन कलर माइनर एरिया। ओके, तो इसमें मेजर एरिया आप देखेंगे तो ये इस तरीके से ये मेजर एरिया है राइस का, जहाँ पर राइस मेजरली उगाया जाता है। इसके अलावा ये वेस्टर्न कोस्टल साइड भी थोड़ा सा पार्ट है ये। इसके अलावा बाकी का जो पार्ट रह गया ये माइनर एरिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है वीट का। वीट का राइस का जस्ट अपोजिट है। जो राइस का मेजर एरिया है वो वीट का माइनर एरिया है, जो राइस का माइनर एरिया है वो वीट का मेजर एरिया है। लेट अस सी, देखो ये वीट का मेजर एरिया है, डार्क रेड या जो भी ब्राउन कलर है, एंड लाइट शेड जो है ये हमारा वीट का माइनर एरिया है। अभी ऐसा क्यों है? बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वीट एंड राइस की, दे आर अपोजिट। राइस, वीट, ठीक है, राइस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मांगता है, वीट कूल क्लाइमेट मांगता है। ओके, राइस में एक्सेसिव वाटर लगता है, वीट में लगता है नॉर्मल वाटर, वो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब हर एक टाइम इंटरवल पे बीच बीच में पानी देना पड़ता है। ओके, तो ये जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है या ये थोड़ा नॉर्थ सेंट्रल पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और साथ में मार्च अप्रैल तक यहाँ पर ब्राइट सनशाइन भी अवेलेबल हो जाती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो वीट है बड़े आराम से उगता है, बिकॉज वीट इज़ अ टेम्परेट क्रॉप। ऑन द अदर हैंड राइस एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की क्रॉप है। तो राइस का अगर हम एरिया देखेंगे तो जो मेजर एरिया है राइस का, वो एक तो कोस्टल बेल्ट तो है ही पूरी, भले वो मेजर हो या माइनर हो, कोस्टल बेल्ट तो है, बिकॉज वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हमेशा रहता है। इसके साथ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है ये यहाँ पे ज़्यादा होता है, और आप देखेंगे कि यहीं से वीट का माइनर एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रेयरली पूछा जाएगा उसमें एग्जाम में। ओके, ये तो समझाने के लिए इसको इतना थोड़ा टाइम दे दिया कि कंसेप्ट क्या है इसका मेजर और माइनर एरिया का। नाउ जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप्स हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज, लेट मी क्लियर इट, शुगर केन। शुगर केन, द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड सो ऑन। सो उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है। ठीक है, सो वी कैन say that Uttar Pradesh is the leading producer of sugarcane. Okay, then coffee, tea cultivation, ये सब यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियो सेपरेट आएंगे, उसमें ये सब बताएंगे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय में भी थोड़ा बहुत किया जाता है। ओके, इंडिया की रैंक सेकंड है आफ्टर चाइना। सो आसाम इज लीडिंग ऑल द स्टेट्स। देन कॉफ़ी में even today its cultivation is confined to Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Karnataka is leading. Okay, then rubber, mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman Nicobar, lead by Kerala. Cotton, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड सो ऑन। ओके, सो इसमें महाराष्ट्र या फिर गुजरात। अब 12th क्लास का जो डेटा है उसमें जो अपेंडिक्स है रिसेंट, उसमें गुजरात को बताया गया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो वी विल ट्रीट गुजरात एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। देन जूट। ओके, ये गोल्डन फाइबर है, सब जानते हैं, बहुत इसके यूज़ होते हैं। सो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, लीड बाय वेस्ट बंगाल। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मैप। ओके,
शुगर केन, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, क्या है ये? यूपी, ठीक है। आसाम, इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। कर्नाटका, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर, ब्रैकेट में लिख देते हैं केरला। ओके, क्या बचा? जूट। दिस इज वेस्ट बंगाल, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ओके, इस तरीके से बताना है। और जब भी इससे कुछ, इस चैप्टर से अगर कोई मैप आइटम आएगा तो ये सारे नहीं आएंगे, 2-3 भी नहीं आएंगे, एनी वन, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर दैट ओवरऑल 5 मार्क्स का मैप है, जिसमें कि 2 मार्क्स का आएगा हिस्ट्री से, ठीक है। तो 3 मार्क्स का बचा जो कि आएगा ज्योग्राफी। अब 3 मार्क्स में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी, एग्रीकल्चर, लाइफ लाइन्स, बहुत सारे मैप आइटम्स हैं। एनी 3 आइटम्स आएंगे, चॉइस भी रहेगी इंटरनल, बट हमें प्रैक्टिस तो सारे करने पड़ेंगे। ओके, सो ये आपका चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर का मैप, ठीक है। इसको भी आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, और जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे, जब आंसर राइटिंग करोगे, तो ये चीज़ें कई बार रिपीट होंगी कि कौन सा जो हमारा क्रॉप है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।